चीजें हो रही हैं कि आजाद कश्मीर जो है वो तंग आ गया। अब जब फॉरेन मीडिया तक बात चली गई तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक शर्म की बात है। अभी मैं ट्विटर पे देख रही हूँ, आज लाखों की तादाद में निकल आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्टर्स के साथ, इतने पीसफुल लोगों के साथ इस तरह का सलूक कर भी आपके साथ नहीं रहना चाहते, वो आपसे तंग आ गए। बिजली आप उन्हें सस्ती नहीं दे रहे, गंदम आप उन्हें सस्ती देने के लिए तैयार नहीं। फिरौन ने क्या किया था? फिरौन भी यही कुछ कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद हिटलर ने क्या किया, चंगेज खान ने क्या किया, हलाकू खान, बहुत सारे लोग गुजरे, कहाँ गए? मुल्क में हम इतने सालों से यही एक मंजन बेच रहे हैं ना, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इसकी वजह से बजट हमें ज्यादा चाहिए या हमें ज्यादा खाना है या हमें हथियार की जरूरत है। पार्टी की मुफाहमत के बादशाह, बिल्कुल मुफाहमत के बादशाह है। और वो मुफाहमत करें तो फिर पता लगे ना वाकई बादशाह है। अच्छा, आप शहबाज शरीफ साहब की, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब की कोई हैसियत ही नहीं है, उन बेचारों के तो कोई फैसला करने की औकात ही नहीं है। जो हमारे वहाँ सियासतदान बैठे हुए हैं वो मसले को सुलझाने की बजाय उलझाव की तरफ लेकर जा रहे हैं। उनके जायज मुतालबात हैं वो पूरे करने चाहिए, क्योंकि वहाँ की सारी ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें जो है ना वो अपने इलेक्शन की तरफ मरकूज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खलीद अल चौधरी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मिस आमना उस्मान साहिबा, जो कि एंकर पर्सन हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और इन्फ्लुएंसर हैं। उनसे हम बात करेंगे आज जो कश्मीर का इशू चल रहा है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा। और एक वक्त था कि वो फसाइयत जो थी वो सिर्फ और सिर्फ PTI के ऊपर थी, लेकिन आज जब आज़ाद कश्मीर के अंदर काफ़ी अरसे थे, कुछ खलफिशार थे, कुछ कमिटमेंट्स थी जो मौजूदा हुकूमत ने वो पूरी नहीं की, उस वजह से जो एक तहरीक का आगाज़ हुआ है और उस तहरीक की वजह से बहुत ज़्यादा कत्ल और गारत भी हुई है। हुआ यूँ है कि बेसिकली पहले गंदम के ऊपर सब्सिडी ख़त्म की गई आज से कुछ साल पहले, उसके ऊपर भी मुतालबात चल रहे थे। फिर जो मंगला डैम और बाकी डैमों से बिजली आ रही थी पाकिस्तान के अंदर कश्मीर से, उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया। बेसिकली अब जो मौजूदा रेट है वो 4 पे कुछ पैसे में पर यूनिट तैयार हो रहा है। और अब वो पहले मीरपुर से और कश्मीर के इलाकों से नेशनल ग्रिड स्टेशन में आएगी और फिर जब दोबारा कश्मीर में जाएगी तो वो रेट टैक्स लग के 60 रुपये कुछ पैसे बन जाएगी। बेसिकली जो कश्मीर से बिजली की प्रोडक्शन है वो 1300 कुछ मेगावाट है और उनकी ज़रूरत है वो 428 या 430 मेगावाट है। दूसरा बड़ा मुतालबा ये है। और तीसरा मुतालबा ये है कि वो जो सियासतदान हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके ऊपर जो अफसरशाही के ऊपर अखराजात हो रहे हैं या जो फजूल खर्चियाँ हो रही हैं वो कम की जाए। ये 3 मुतालबात थे और ये बेसिकली हुकूमत ने उनसे वादा किया था कि हम ईद उल फितर के फ़ौरन बाद जो है आपके ये मुतालबात के ऊपर हम एक्शन शुरू कर देंगे। लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक ईद के बाद जो है वो इन तीनों मामलात के ऊपर जो है वो कानून साजी और अमल दरामद होना था। उसके ऊपर अमल दरामद करने की बजाय वहाँ के MLAs ने और मिनिस्टर्स ने पुलिस को हुक्मनामा जारी किया कि आप अपनी परेड और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें। बेसिकली 10 मई को जो है इस एग्रीमेंट को अमल दरामद में करना था। इधर से रैलियाँ निकल रही थी मुजफ्फराबाद जाने के लिए, उधर से पुलिस भी अपनी मार्च और तैयारियाँ पूरी कर चुकी थी। तो आपस में टकराव हुआ, तसादुम हुआ और आज कोहाला पुल के ऊपर, वो पुल जो कश्मीर को KPK और मरी के इलाकों से मिलाता है, वहाँ पर जब रैलियाँ निकल रही थी तो धक्कम पेल में एक नौजवान मकसूद नामी शख्स जो है वो दरिया में गिर गया। वापस आना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ पानी का प्रेशर जो है वो गोली की स्पीड से ज़्यादा चल रहा होता है, क्योंकि बहुत बड़ा दरिया है लेकिन वो छोटी सी नदी के अंदर बहुत गहराई बह कर आ रहा होता है, तो उस वजह से वहाँ पे बचना मुश्किल है। इस सारे मसले के ऊपर हम मिस आमना उस्मान साहिबा से बात करेंगे कि वो किस तरह से इस इशू को देखती हैं और कैसे सुलझाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी कि कश्मीर कुछ अर्सा पहले मैं खुद भी गई थी और बाग के इलाके में हमारा क़याम था। वहाँ पर हमने MTBC की तरफ से हम लोग इनवाइटेड थे और काफ़ी सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो वहाँ पर गए। जो खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आई वो ये थी कि बड़ा ही पुरसकून सा इलाका है, बड़ी खूबसूरत जगह है, लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ा सादा से हैं। मुझे सिर्फ वहाँ पे मोहब्बत, मिलनसारी और एक अपनाइयत का एहसास हुआ। वहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, मेहमान नवाजी थी। ऐसे नहीं लगा कि कोई फिस्तायत वाले लोग हैं या कोई बहुत फजूल किस्म के लोग हैं, नहीं, मतलब बहुत सुकून था, बहुत अच्छा था सब कुछ। और मुझे ये भी बताया गया कि वहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता, वहाँ के लोग बहुत शरीफो नफ्स हैं, पीसफुल लोग हैं, कोई मतलब लाइक वहाँ पे कोई कत्ल नहीं होता है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, कोई चोरी चकारी नहीं होती है। इवन आप वहाँ पे जाएं तो आपको वहाँ पर उनके हाथ की बनी हुई
सबसे पहली बेकरी तक कहते हैं कि वहाँ से स्टार्ट हुई थी बड़े सगीर पाक व हिंद में, और वहाँ पे जो आपको बेकरी की आइटम्स बहुत सस्ती और बड़ी अच्छी मिलेंगी, और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और उस सब के बाद अभी आपको आज नजर आ रहा है कि वही जो पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है, जो हमारे दिल, हमारा टूट अंग है, हमारी जान है, हमें उससे मोहब्बत है, और उसके ऊपर ही हम लोग जो है वो एक बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। हमारे दरिया जो है वो सारे उनका मंबा जो है वो वहाँ से निकलता है, हमारी बिजली जो है वो वहाँ से बन के आती है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से बन के आती हैं, और कभी भी आपको इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती है। और फिर वहाँ पर आपको आज नज़र आ रही है कि जिस तरह तकरीबन कह सकते हैं कि 1 साल से पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग बहुत परेशान हैं महंगाई के हाथों, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, बिजली बहुत महंगी हो गई है, और खाने पीने की ज़रूरी अशिया बहुत महंगी हो गई हैं। आपको पता है कि गंदम का भी इशू आजकल चल रहा है, लॉट ऑफ जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद एक मखसूस सियासी जमात को भी बहुत ज़्यादा दबाया गया, इलेक्शंस हुए, फिर भी उसके बाद जो है वो बार बार मखसूस लोग जो है वो आ जाते हैं, तो लोग पहले यहाँ बड़े तंग हैं। और उस वक्त आपको फिर नज़र आ रहा है कि वहीं पे जो है वो जो हमारा आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर भी सेम वही हालात हो रहे हैं। वहाँ पे लोग जो है वो आज लाखों की तादाद में निकल आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्टर्स के साथ, इतने पीसफुल लोगों के साथ इस तरह का सलूक करना कि कोई बंदा बात नहीं सुन रहा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब है वो बात नहीं सुन रहे, और फिर हम उसके बाद देख रहे हैं कि जनाब लोग जो है वो थोड़ा हाइपर हो गए। तो मुझे लगता है कि मॉब जो है ना उसकी एक जो साइकी होती है ना उसको हर कोई नहीं समझ सकता, तो वो उसको मतलब उस वक्त समझना चाहिए। गवर्नमेंट का काम होता है कि मामलात को नीचे की तरफ करें, ना कि आप ऊपर की तरफ। क्या आप कश्मीर के बगैर रह सकते हैं? नहीं। मतलब लाइक हमारे मुल्क में हम इतने सालों से यही एक मंजन बेच रहे हैं ना, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इसकी वजह से बजट हमें ज्यादा चाहिए, या हमें ज्यादा खाना है, या हमें हथियार की जरूरत है, या हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन जो है इंडिया से बचाना है अपने आप को। तो आप इंडिया से कैसे बचाएंगे अपने आप को? इंडिया तो आज आपका मजाक उड़ा रहा है बहुत ज्यादा। वो लोग तो जल्दी पर तेल छिड़कने का पूरा प्लान कर रहे हैं। हम हर वक्त जो है ना हर मुद्दे का जो मलबा है ना वो इंडिया पर डालते हैं, ऐसे ही है। अभी इस मसले में अभी तक जो है वो इंडिया की इंटरफेरेंस नजर नहीं आई, क्योंकि वहाँ की सारी ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें जो है ना वो अपने इलेक्शन की तरफ मरकूज हैं, क्योंकि इलेक्शन है और वो अपने उस मसले के अंदर लगे हुए हैं। मैं इस बात को सोच के परेशान हूँ कि जब वो अपने इलेक्शन से सारे तीनों चारों उनके जो सिस्टम है वो फ्री हो जाएंगे तो वो तो फिर जल्दी पर तेल छिड़केंगे। अच्छा, ऐसा है कि इंडिया ने ना बहुत अरसे से ये किया हुआ है कि वो अपनी ना तरक्की के रास्ते में ना बहुत ऊपर तेजी से जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपना मुल्क का एक जो पोर्शन है ना वो लगाया हुआ है पाकिस्तान के पीछे। पाकिस्तान को ये लग रहा होता है कि इंडिया सारा ना वो हमारे ऊपर ही चल रहा है। वो हमारे ऊपर नहीं चल रहे हैं, उन्हें हमारे आगे जाने पीछे जाने, खैर आगे तो हम जा ही नहीं रहे, तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी कुछ अर्सा पहले ना मुझे, जिस तरह मैं आपको पता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंडिया से भी फॉलो किया हुआ है। तो मेरी इंडिया में एक अपने किसी फैन के साथ बात हो रही थी, तो वो मुझे कहने लगा कि आपकी एक सहेली है जो कि अपने टैंक पे खड़े होकर ये कह रही हैं कि इंडिया हमें मैली निगाह से देखता है। तो उसने कहा आपके पास है क्या जिसपे हमने आपको मैली निगाह से देखनी है? तो आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड, मतलब हाँ मुझे बड़ी दुख भी हुआ, शर्मिंदगी भी हुई कि यार बाकी बिल्कुल सही कह रहा है, बाकी हमारे पास है क्या। तो यहाँ कहने की बात ये कि उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका वो जो एक हिस्सा है ना वो हमारे पीछे लगा हुआ है, वो हमें तंग कर रहा है, वो हमें कमेंट कर रहा है, हमें तंज करता है, हमारा मजाक उड़ाता है। वो जो तबका है ना, आज उन्होंने अपने म्यूजिक जो न्यूज चैनल, हमारे तो न्यूज चैनल को दिखाया ही नहीं रहे ना, हमारे तो न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि सब कुछ बहुत पीसफुल है, बहुत कुछ अच्छा है, पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं, और पता नहीं कहाँ से पाकिस्तान चांद पे पहुंच गया है, और पता नहीं क्या क्या हमने कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको ये बता रहे हैं, इंडिया के जो चैनल थे वो आपको कह रहे हैं कि आप एक इंतहाई घटिया तरीन लोग हैं, और ये आपका हाल है। आप हमसे कहते हैं कि हमें मकबूजा कश्मीर दे दो, और आज आपके अपने आज़ाद कश्मीर वाले भी आपके साथ नहीं रहना चाहते, वो आपसे तंग आ गए हैं। बिजली आप उन्हें सस्ती नहीं दे रहे, गंदम आप उन्हें सस्ती देने के लिए तैयार नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें जिनके अंदर उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें भी आप खुश नहीं है। अब आप देखें ना कि ये सारे मिसाइल, और ये सिर्फ इंडिया तक बात नहीं गई है, फॉरेन मीडिया दिखा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये किस किस्म की चीजें हो रही हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो तंग आ गया। अब जब फॉरेन मीडिया तक बात चली गई तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक शर्म की बात है। अभी मैं ट्विटर पे देख रही थी, ये जो अहमद खोकर हैं, मशहूर एक्टिविस्ट हैं, उनकी ट्वीट देख रही थी। उन्होंने कहा कि खुदारा आप इसके ऊपर देखें कि ये अब फॉरेन मीडिया तक चली गई है बात, तो ये आपकी पूरे दुनिया में इतनी जग हंसाई हो रही है कि आपने जो है वो कश्मीर को कह दिया कि कश्मीर जो है वो हमारा अटूट अंग है, और आपसे कश्मीर नहीं संभाला जा रहा। वहाँ के पीसफुल लोग जो है आप उनके साथ ये करें। अब आप खुद सोचे कि ज़राअत जो है, ज़राअत कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए।
ठीक है, रहता ही वही है। 22% हमारी जो इकोनॉमी है वो ज़राअत के ऊपर चल रही है। वैसे तो आपने ज़राअत के साथ भी बहुत कुछ कर दिया इस साल के, वो आपने वो स्कैंडल सुना ही होगा कि कितना बड़ा स्कैंडल हुआ, बेड़ा गर्क करके रख दिया। काकर साहब जो है वो पता नहीं कितना इसमें घपला हुआ, काकर साहब से सवाल किया जा रहा है तो काकर और वो आगे से उल्टी पुल्टी बोंगियां मार रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है कि वो आपकी जो गंदम है, वो जो आपकी ज़राअत है ना, वो सारी की सारी जो है वो फेल हो जाएगी। और आप की जो सारी ये जो, अगर आप बिजली भी इनको नहीं देते, आप इनको गंदम नहीं देते, आप इनको बहुत सारी चीजें नहीं देते हैं, और वो आपको जो है वो आपके पानी को बंद कर देते, सारे दरियाओं का मंबा तो कश्मीर ही है ना, तो वो बंद हो जाता है। तो आपके पास क्या, आपकी अपनी ज़राअत जो बाकी आपकी फसलें वो डूब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे, किधर आप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये मसला सॉर्ट आउट कैसे हो सकता है आपके ख्याल में? क्या होना चाहिए? हमारी जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे वहाँ सियासतदान बैठे हुए हैं, वो मसले को सुलझाने की बजाय उलझाव की तरफ लेकर जा रहे हैं। उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे करने चाहिए। देखिए, जो हम अब अगर मैं पिछली तारीख की बात करूँ ना, तो तारीख में भी चाहे मैं उस्मानिया सल्तनत की बात करूँ या मैं उससे पहले की बात करूँ या उसके बाद की बात करूँ, जिंदगी में जब भी कभी किसी को नाकामी हासिल हुई है ना, या जिसको भी कभी शिकस्त हासिल हुई, उसकी सिर्फ एक वजह थी, गरूर, तकब्बुर और रऊनत। जब भी किसी भी हुक्मरान के अंदर ये गरूर आ जाता है ना, और वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और शायद मैं जो वो लोगों को बड़े आराम से शायद मैं दबा लूंगा। फिरौन ने क्या किया था? फिरौन भी यही कुछ कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद हिटलर ने क्या किया, चंगेज खान ने क्या किया, हलाकू खान, बहुत सारे लोग गुजरे, कहाँ गए? तारीख उनको किस नाम से याद करती है? सिर्फ जालिम के नाम से, सिर्फ मुतकब्बिर के नाम से, सिर्फ गुरूर करने वाले के नाम पे। नाम किनके जिंदा रह गए? उस्मान गाजी। देखिए, डायलॉग बड़ी जरूरी चीज है, डायलॉग की तरफ गवर्नमेंट को जाना चाहिए, डायलॉग की तरफ उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी जाना चाहिए। अभी तक डायलॉग की तरफ गए नहीं है। बेसिकली उन्होंने अभी भी, आप खुद देख लें, कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर डायलॉग की बात नहीं की गई, सिर्फ ये बात की गई सिद्के दिल से माफी मांग लो, ठीक है। यानी डायलॉग पे बात नहीं कर रहे हैं, चीजों को पीछे की तरफ नहीं लेके जाते, सुलह की तरफ नहीं लेके जाते। एक रऊनत है, एक अकड़ है, और वो रऊनत हमें अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी नजर आ रही है। अगर आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बात करें या आप शहबाज शरीफ साहब की, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब की कोई हैसियत ही नहीं है, उन बेचारों के तो कोई फैसला करने की औकात ही नहीं है। सारी जो फैसले हैं नजम सेठी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब ही करते हैं, तो पीछे से तो कुछ और चीजें चल रही होती हैं, और मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें टेक ओवर भी कर रहे हैं, पार्टी के चेयरमैन भी बनने लगे हैं और सारा जो भी इस तरह है। लेकिन यहाँ पर वही वाली बात है कि डायलॉग की तरफ आना पड़ेगा, चाहे मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ, चाहे मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करूँ, और मैं चाहे जो भी कोई ऑफिशियल्स हैं उनकी भी बात करूँ कि इतने पीसफुल लोग अगर आपके सामने आके खड़े हो गए। हालांकि आप इस वक्त देखें कि ज्यादातर लोग जो कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हैं वो पीपल्स पार्टी को बहुत पसंद करते हैं, और उसकी भी कुछ वजूहात है। पीपल्स पार्टी ने कश्मीर के एरिया में बहुत काम करवाया है, रोड्स वहाँ पे जो बनी है, एक ऐसा इलाका है, अगर आप उस साइड पे जाना चाहें जो खेल वगैरह है वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते, लेकिन बाग वगैरह वाली साइड उधर बहुत बुरे हालात है। लेकिन अगर आप बात करें बाग वगैरह वाली साइड, सारा काम पीपल्स पार्टी ने कराया, तो अब इसी पे डिजर्व करती है, उन्होंने उनको वोट दिया और वो जीत गए। अब वो हुकूमत में है, तो इस वक्त जरदारी साहब को चाहिए कि वो सामने आए, वो अपने जो एक ऐसी जगह, एक ऐसा इलाका जहाँ के लोग उन्हें पसंद करते हैं, वो डायलॉग की तरफ आए, बातचीत करें। देखें, हमेशा इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करो, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि जाके ना इनके ऊपर बॉम्ब मार दो। तो बॉम्ब नहीं मारना, हमने क्या करना है, मुज़ाकरात करने, बात करें। आप देखें, चीजें जो है नेगोशिएशन से ही तय होती हैं, ऐसे कोई भी मामला जो है वो सॉल्व नहीं होता। यहाँ पर वही वाली बात है कि प्रेसिडेंट इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब हैं और पीपल्स पार्टी की मुफाहमत के बादशाह, बिल्कुल मुफाहमत के बादशाह है, और वो मुफाहमत करें तो फिर पता लगे ना वाकई बादशाह है। अच्छा, वो मतलब लाइक सुनने में यही आया कि ऐसी डील कर दे कि आज तक किसी ने ऐसी डील ही नहीं की होती है, तो फिर जरा पता तो चले ना कि डील जो है वो प्रॉपर हो रही है। तो इतने ये मासूम लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, और इतने वो कह सकते हैं कि मतलब इंतशार पसंद लोग नहीं है कश्मीर के, तो उनके साथ जो है वो एक मेरे ख्याल में पीसफुल तरीके से जो है वो चीजें करनी चाहिए। और एक चीज मैंने जब देखी, मैं अभी कश्मीर में गई तो मुझे एक बड़ी अजीब चीज लगी कि वहाँ पे आपको ना कश्मीर के लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान से आए हैं, तो मैंने कहा क्या मतलब है, हम पाकिस्तान से आए हैं, आप कह रहे हैं कि कश्मीर से है, ये बंदा आजाद कश्मीर से, ये बंदा मकबूजा कश्मीर से, और आप हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से। तो वो चुप हो जाते थे, तो मुझे बड़ा बुरा भी लगा। मैं भी थी, इकरार साहब की वाइफ थी, वो भी बड़ा उन्होंने बुरा महसूस किया और कहने लगी कि ये क्या बात हुई कि आप लोग ये कह रहे हैं
हैं कि आप पाकिस्तान से आए। तो बाद में मैं सोच रही थी कि उन्होंने चंगा ही कीता है कि उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ शामिल नहीं किया। कहते हैं ना कि मतलब लाइक ये कि वहाँ पे आपको टेरिटरी नहीं खरीद सकते, टेरिटरी क्योंकि आजाद एरिया है ना, जमीन नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये कि वहाँ पे आप अपना कोई शॉप नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई ब्रांड नहीं आपको वहाँ पे नजर आएगा, ये स्टाइलो वगैरह कोई भी। तो मैं कह रही थी शायद अच्छा ही किया है, आपको अगर अंदर दाखिल कर लिया तो जो क्राइम शामिल हो जाएगा पाकिस्तान का, जो गंदा तरीन वहाँ पे जो चीजें होने लग जाएंगी, तो बेहतर है कि वो लोग ऐसे ही रहें। तो उन पीसफुल लोगों को, वो इतने साफ सुथरे लोग जो है वो अपने अंदर किसी भी चीज की मिलावट नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम उनको जो है वो मेरे ख्याल में कुछ करना चाहिए। दरिया नीलम के अंदर आज एक नौजवान गिरा है। ये मनाजिर कश्मीर के शहर डडियाल के हैं, जहाँ पुलिस एहलकार कारोबारी प्लाजे की छत से शेलिंग कर रहा है। अब मतलब आप अपने मुल्क के पीसफुल अवाम पे शेलिंग कर रहे हैं। शेलिंग छोटी चीज नहीं है, आपने और मैंने बड़ी दफा खाई हुई है, तो हमें पता है कि शेलिंग क्या चीज होती है। लेकिन अवाम ने छत पर चढ़ के उसे तशद्दुद का निशाना बना डाला। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात इंतहाई कशीदा हैं, लेकिन नेशनल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। अब देखे मतलब ये क्या हो रहा है, ये वाकयात आपको नजर आ रहे हैं। भावल नगर वाला वाकया हुआ, पुलिस को मार पड़ी, लोग हंस रहे हैं, ठीक है। लाहौर में फिर एक वाकया हुआ, वहां पर वो जो ट्रांसजेंडर्स वाला खारिया में वाकया हुआ, ठीक है। और उधर भी मार पड़ी, लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। परसों बुकला और पुलिस की लड़ाई हुई लाहौर में, लाठीचार्ज, सारा कुछ पुलिस को का सर पट रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, ठीक है। अभी ये फिर कश्मीर में ये हो रहा है कि पुलिस को पे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये अच्छी चीज नहीं है। जड़ावाला में वाकया होता है, नवाबशाह में वाकया होता है, अच्छी चीज नहीं। हमारे लिए हमारे जो फौजी हुक्मरान है, ठीक है, हमारी फौज है, हमारे जो पुलिस है, वो हमारे लिए इज्जत वाले इदारे हैं, हमारे लिए इज्जत का मुकाम है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आवाम को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट कैसे होगी जब आप नेगोशिएशंस की रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट, हाँ, आप रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। आपको रिस्पेक्ट कमाई जाती है तो ये कमानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में इसके बगैर, नेगोशिएशंस के बगैर, बातचीत के बगैर कोई भी हल नहीं हम निकाल सकते। जी बहुत शुक्रिया। सोशलिस्ट बेसिकली मूवमेंट चल रही है अभी, वो कहते हैं ना डरो उस वक्त से, तो अब ये मेरा ये कहना है या मेरा ये समझना है कि डरो उस वक्त से कि जब ये सोशलिस्ट अगर इस जुल्म और फसाइयत की वजह से नेशनलिस्ट एक्टिविज्म बन गई तो फिर बड़े मसले मसाइल बन जाएंगे। अभी जिस तरह मिस आमना उस्मान ने भी कहा कि हर चीज़ जो है वो ज़बरदस्ती दबा के डंडे के ज़ोर पर नहीं मनवाई जा सकती। आपको उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो मानने पड़ेंगे, उनके हकूक़ हैं वो उनको देने पड़ेंगे। नहीं तो अगर ये नेशनल एक्टिविस्ट या नेशनल मूवमेंट बन जाती है या नेशनलिस्ट की तरफ बात चली जाती है तो फिर हमारे लिए बड़े मसले मसाइल होंगे। इंडिया में इलेक्शन ख़त्म होने से पहले हमें ये इशू सॉल्व करना है, वरना वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उस इलेक्शन के बाद उनकी सारी तरह तवज्जो जो है वो हमारे इस इशू के ऊपर मरकूज हो जाएगी और फिर हमारे लिए बड़े मसले मसाइल बन जाएंगे। और हमारी जो 60% ज़राअत है वो कश्मीर के पानी के ऊपर डिपेंड करती है। एक दरिया सिंध जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है वो गिलगित से केपीके में और केपीके से पंजाब और सिंध में जाता है। उसके अलावा बाकी जो 5 दरिया या 6 दरिया इंडिया में जाते हैं, वहाँ से 3 दरिया पंजाब के अंदर आते हैं। ये बड़ी छोटी बात नहीं है, ये बहुत सीरियस, बहुत टेक्निकल और बहुत टॉप का इशू है। इट इज़ द बिगेस्ट इशू, इट इज़ द नेशनल इशू फॉर द पाकिस्तान। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारी ज़राअत के बाद जो बिजली है वो भी इन्हीं दरियाओं की वजह से बन के आती है। अब पछतावे के हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो रियल हुक्मरान है, जो ऑन ग्राउंड हुक्मरान है, जो बैकग्राउंड हुक्मरान है, जो सामने है, जो वादी नज़र हैं, उन सबको बैठ के खासतौर पर आसिफ जरदारी जिनको मफामत के बादशाह कहा जाता है, अब उनको जो उनको टाइटल मिला है उसको प्रूफ करने की ज़रूरत है। आप सदर पाकिस्तान है, आप कश्मीर मुजफ्फराबाद पहुँचे हैं, वहाँ के सियासतदानों के साथ बैठ के खुद नेगोशिएशन करें, ब्यूरोक्रेसी को भी समझाएं, आवाम का गुस्सा खत्म होना चाहिए। हमारे लिए मसले मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।